नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हमारे शरीर को बनाती है, उसे चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजन के घटकों की। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमें तैयार करते हैं हर एक दिन के लिए। सोचिए जरा, ये जो हम दौड़ते भागते हैं, खेलते कूदते हैं और तो और जब हम ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, तो इन सब के लिए शक्ति, ये एनर्जी आती कहाँ से है? मजेदार बात तो ये है कि इसका जवाब हमारी खाने की प्लेट में ही है। तो इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को चाहिए भोजन। ये हमारे शरीर का फ्यूल है, हमारा ईंधन, हर एक काम के लिए। अब इस भोजन के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं। इन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व या फिर न्यूट्रिएंट्स। यही वो कमाल की चीजें हैं जो हमारे शरीर को एक एनर्जी देती हैं, दो बढ़ने में मदद करती हैं और तीन हमें हेल्दी रखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, मतलब उन न्यूट्रिएंट्स की जो हमें फौरन ताकत देते हैं। आप इन्हें शरीर की एनर्जी करेंसी भी मान सकते हैं। और ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वो सबसे पहले इन्हीं का दरवाज़ा खटखटाती है। ये हमें मिलते हैं दो मेन फॉर्म्स में। एक है मंड, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, और दूसरी है शर्करा, यानी कि शुगर। तो अब सवाल ये है कि ये मिलते कहाँ हैं? अरे, ये तो हमारी रोज़ की थाली में ही है। गेहूं की रोटी में, चावल में और हमारे फेवरेट आलू और शकरकंद में। ये सब हमें वही क्विक एनर्जी देते हैं। और हाँ, गन्ना और पपीता भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। और पता है क्या? एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है ये जानने का कि किसी खाने की चीज़ में स्टार्च है या नहीं। बस उस खाने पर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालिए। अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है, तो समझ जाइए वहां स्टार्च मौजूद है। कितना आसान है ना? अच्छा, एनर्जी का एक और सुपर सोर्स है वसा, यानी कि फैट्स। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम सेम क्वांटिटी लें, तो फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा, जी हाँ, कहीं ज्यादा एनर्जी देते हैं। और ये फैट्स हमें मिलते कहाँ से हैं? ये हमें पौधों से भी मिलते हैं, जैसे मूंगफली या तिल के तेल में, और जानवरों से भी मिलते हैं, जैसे घी, मक्खन, दूध और मांस में। फैट्स को टेस्ट करना तो भाई और भी आसान है। बस खाने की कोई चीज लीजिए और उसे एक कागज में लपेटकर हल्का सा दबाइए। अब कागज को देखिए, अगर उस पर तेल का धब्बा दिखता है, तो बस उसमें फैट मौजूद है। ठीक है, तो एनर्जी की बात हो गई, पर हमारे शरीर को बड़ा कौन करेगा? जो रोजाना की टूट फूट होती है, उसे रिपेयर कौन करेगा? तो चलिए अब मिलते हैं शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक से। और ये हैं प्रोटीन्स। शरीर की ग्रोथ के लिए और उसकी रिपेयरिंग के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड या शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन के लिए हम क्या खा सकते हैं? अरे बहुत कुछ। सभी तरह की दालें हैं, चना, मूंग, तुअर, फिर राजमा, सोयाबीन, पनीर। और अगर नॉनवेज की बात करें, तो अंडे और मछली। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करें? इसके लिए एक छोटी सी केमिस्ट्री ट्रिक है। खाने की चीज का पेस्ट बनाइए, फिर उसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा की करीब 10 बूंदें डालिए। अगर रंग बदलकर बैंगनी यानी वायलेट हो जाता है, तो मुबारक हो, उस खाने में प्रोटीन है। तो हमें एनर्जी मिल गई, बॉडी बिल्डिंग भी हो गई, पर बीमारियों से कौन बचाएगा? यहां एंट्री होती है हमारे शरीर के प्रोटेक्टर्स की, हमारे बॉडीगार्ड्स की। और ये हैं विटामिन्स और मिनरल्स, यानी खनिज। इनकी जरूरत हमें बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, पर इनका काम बहुत बड़ा है। यही हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अच्छा, इनके अलावा 2 और हीरो हैं हमारी कहानी में। एक है रुक्षांश, यानी रफेज। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्लीन रखने में मदद करता है। और दूसरा है पानी, यानी जल। ये न्यूट्रिएंट्स को सोखने और बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए सुपर जरूरी है। तो हमने सभी जरूरी प्लेयर्स से मुलाकात कर ली, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। पर अच्छी सेहत का सीक्रेट क्या है? इन सबको सही तरीके से एक साथ कैसे लाया जाए? और इसका जवाब है बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी डाइट जिसमें हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और पानी, सब कुछ एकदम सही मात्रा में हो, न कुछ कम न कुछ ज्यादा। आपने कभी पैकेट पर फोर्टिफाइड लिखा देखा है? इसका मतलब है कि कभी-कभी खाने की चीजों में, जैसे दूध या नमक में, अलग से विटामिन्स और मिनरल्स मिला दिए जाते हैं, ताकि किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो।
इसी प्रोसेस को सुदृढ़ीकरण या फोर्टिफिकेशन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर शरीर को ये जरूरी पोषक तत्व लंबे समय तक ना मिले? क्या होगा? इसका असर काफी सीरियस हो सकता है। और यही बात आती है अभावजन्य रोगों की, यानी वो बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और आयोडीन की कमी से घेंगा या गॉइटर हो सकता है। यह सब हमें यही बताते हैं कि हर एक न्यूट्रिएंट कितना ज्यादा जरूरी है। तो फिर इन सब परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका क्या है? सिर्फ एक बैलेंस्ड और अलग अलग तरह का खाना खाना, जिसमें सब कुछ शामिल हो। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने हो तो उसे बस एक नजर देखे और सोचिए कि ये थाली शरीर के लिए क्या बना रही है। क्या ये ऊर्जा बना रही है, या शरीर का निर्माण कर रही है, या फिर उसे बीमारियों से सुरक्षा दे रही है? इसका जवाब आपकी थाली में ही है।